नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लाजवाब होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और आपका हौसला बुलंद होगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आज से आपके एग्जाम में मात्र 25 दिन बचे हैं और इस 25 दिनों में आपको हर एक क्वेश्चन का सुपड़ा साफ करना है, बिल्कुल जज्बे के साथ, पूरे समर्पण के साथ। और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप सभी को बहुत सारा प्यार, आपको बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा आपको प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा, इन 25 दिनों में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल शानदार तरीके से करते रहिए, लाजवाब तरीके से लेके रहिए। जो एक एक चैप्टर है, कम टाइम में चीजों को बेहतर तरीके से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए और नया कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि ये समय सिर्फ रिवीजन का है आपके पास। और जो छोटी बहुत चीजें हैं, आप उसको अपनी चीजों में ऐड ऑन करके चीजों को आप बेहतर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में। मैं स्वागत करता हूं शुभम, आपका अंग्रेजी का शिक्षक, जो आज आपको पढ़ाने जा रहा है एक शानदार सेशन। और उस सेशन का नाम है क्या आपका? उस सेशन का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। प्यारे बच्चों, और आज की क्लास सीधा छपेगा, सीधा छपेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्योंकि आज का जो क्लास है डायरेक्ट वो 100 ऑब्जेक्टिव्स है, जस्ट ओनली फॉर यू गाइज। तो एक बार प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जितने लाइव हो उतने लाइक होना चाहिए, मतलब लाइव इक्वल टू लाइव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। वो भी कहां पर? जितने भी आपके सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप की बात हो, चाहे फेसबुक की बात हो, चाहे बात हो आपके इंस्टाग्राम की। तो प्यारे बच्चों, एक बार स्वागत है आपका। ये शुरुआत करते हैं क्लास की, क्योंकि अब तक के सबसे ज्यादा पूछे गए पीवाईक्यूज स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सीधा 15 नंबर बेटा फंसेंगे। ये कोई नहीं बताएगा आपको कैसे छापना है दिमाग के अंदर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आशीर्वाद। चलिए, सबसे पहले आपको ये बताना बच्चा कि आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है 2024 का एनुअल एग्जामिनेशन, अंग्रेजी कंपलसरी है भैया। इसमें देखो इसमें 2 घंटे 45 मिनट लगे हैं, बट 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। डायरेक्ट 3 घंटे आपको पेपर करने, 15 मिनट बेटा आपका होता है कूल टाइम। वो कूल टाइम में क्या करना है, आपको चीजों को बिल्कुल कूल तरीके से करना है। आइए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे सारे बच्चे देने वाले हैं बिल्कुल फटाफट तरीके से। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। इसमें कौन सा ऐसा भाषा, देखो जब भी बात आए लैंग्वेज कौन सी है, यंगेस्ट लैंग्वेज है। क्वेश्चन बेटा 18 में भी आ चुका है, 19 में भी आ चुका है। कब है? 18 और 19 में बेटा क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा यंगेस्ट लैंग्वेज है। तो याद रखिए कौन है बच्चा, अंग्रेजी है। कौन है? अंग्रेजी को क्या बोला गया? सबसे ज्यादा यंगेस्ट लैंग्वेज। सेकंड, इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा। ड्रामा का मतलब क्या होता है? कहते हैं देखो, नाटक ना करो, ज्यादा नाटक ना करना, समझे रहना, होक देंगे पकड़ के। मेरे साथ खेलना खेलना, मेरे साथ खेलना खेलना, मेरे साथ नौटंकी मत करना। तो ये प्ले इक्वल टू क्या? ड्रामा। मतलब क्या? इज द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का अर्थ होता है बच्चा समानार्थी। मतलब ड्रामा का समानार्थी क्या होगा? मतलब जिसको नाटक भी बोल, खिलवाड़ बोल, मेरे साथ खिलवाड़ ना करना, मेरे साथ नाटक मत करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चा डे। क्या बात है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, रेनेसा जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ। कहते हैं कि जो रेनेसा था, जिसको पुनर्जागरण बोला जाता था, जो राजा राम मोहन टाइप के लोग लाए थे, उसको उसकी न्यू स्पिरिट क्या थी? तो याद रखिएगा, उसकी जो न्यू स्पिरिट थी वो क्या थी बेटा? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद का क्या? निरीक्षण करना, खुद का आत्मनिरीक्षण करना। बेटा लाइक को सेशन करते रहो फटाफट 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 फटाफट। बिल्कुल सेशन करते हो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। चलिए, इन द 18th सेंचुरी डॉट 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 पब्लिश अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कहते हैं बेटा 18वीं शताब्दी में यहां पे क्या हुआ, एक बेटा एक डिक्शनरी पब्लिश होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी। बेटा 2018 में बेटा क्वेश्चन आया था, 2000 बेटा 18 में ये बेटा को ये क्वेश्चन छपा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स डिकेंस वाज अ नोबलिस्ट ऑफ द। जो चार्ल्स डिकेंस थे बेटा, वो नोबलिस्ट थे। और बेटा किस चीज के नोबलिस्ट थे? तो बेटा मतलब सॉरी, किस ईयर के नोबलिस्ट थे? चार्ल्स डिकेंस हमारे किस ईयर के नोबलिस्ट थे? तो किस 19, कब? 19वीं शताब्दी की हमारी सेंचुरी थी बेटा, 2020 में बेटा क्वेश्चन छपा था। बेटा लाइक करते रहो, ठोकते रहो बेटा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि द एंग्लो सेक्शंस वर। कहते कि तो एंग्लो सेक्शंस हमारे क्या थे? एंग्लो सेक्शन वर्स डॉट 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 डॉट। जो एंग्लो सेक्शन थे बेटा हमारे क्या थे? तो याद रखिए बेटा, जो हमारे एंग्लो सेक्शन थे वो कौन थे? वो हमारे जर्मनी के क्या थे बेटा? वो हमारे थे जर्मनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। कहते जो अंग्रेजी बेटा वो डेवलप्ड हुई इनटू अ किसमें? इनटू अ सिंगल किसमें? सिंगल स्टैंडर्ड में। इसका आंसर क्या होगा? तो वो कौन सी इंग्लिश थी बेटा? वो स्टैंडर्ड क्या था? वो क्वींस की इंग्लिश थी बेटा। किसकी इंग्लिश थी? क्वींस की। एक सेकंड बेटा रुकिए जरा आप लोग। चलिए एक सेकंड।
चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर। अब जो लैंगलैंड थे बेटा, लैंगलैंड जो थे इज अ वेल नोन, वे अच्छी तरीके से जाने गए राइटर ऑफ, किसके राइटर बेटा जाने गए? तो याद रखना पोस्ट के कि ओल्ड के कि मॉडर्न के या फिर बेटा किसके मिडिल के। तो बेटा याद रखिएगा जो हमारे लैंगलैंड महोदय थे इनको किसके रूप में जाना गया? इनको बेटा मिडिल, क्या मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जाना गया। किसके रूप में जाना गया बच्चा? मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के रूप में किसको जाना गया? लैंगलैंड महोदय को जाना गया। ये बेटा क्वेश्चन छपा था 2020 में। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश थी बेटा, वो स्पीच थी, वो किस रूप में जानी गई? तो याद रखिएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जिसको किस रूप में जाना गया? आरपी रूप में जाना गया। आरपी रूप का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना गया। ब्राइटनेस, एक सेकंड बेटा रुको, एक सेकंड रुको, ब्राइटनेस ओके सेकंड, ओके बेटा ओके। बेटा एक सेकंड रुकिए, आवाज नहीं आ रही बेटा। ये बेटा जरा चेक करिए सब लोग, आवाज क्या सबको आ रही बेटा? पूरा हम आपको साफ साफ एकदम खड़े खड़े यहां पे दिख रहे हैं बेटा। एक बार जरा कमेंट करिए सारे बच्चे, एक बार बेटा सारे बच्चे कमेंट करिए जरा। चलिए रुके रहेंगे सारे बच्चे, एक बार रुके रहेंगे बेटा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चा, आवाज आ रही है? एक बार सारे बच्चे कमेंट करिए। सारे बच्चे बेटा एक बार कमेंट करिए, आवाज जा रही सबको? चलिए बेटा शानदार बेटा, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, 10वां क्वेश्चन तुम्हारा है, द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन। जो एंग्लो सेक्शन था बेटा, एंग्लो सेक्शंस जो थे बेटा, वो किसकी बात है? तो याद रखिएगा वो 5th सेंचुरी की बात है। किस सेंचुरी की बात है? 5th सेंचुरी की बात है बेटा। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ और खाक मजा हो जीने में, वो बड़े बड़े बेटा तूफान नहीं बवंडर थम जाते हैं जब आग लगी मेरे विद्या कुल के, मेरे बिहार के बच्चों के सीने में। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं शानदार तरीके से। इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे, कहते जो अंग्रेजी भाषा है आज क्या रिफ्लेक्ट करती है? किसको रिफ्लेक्ट करती है? तो याद रखिएगा 4th सेंचुरी की बात है बेटा। किसकी बात है? ये 4th सेंचुरी की बात है, जब सोशल डेवलपमेंट हो रहा था उस समय बेटा जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स 4th सेंचुरी। कौन? 4th सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल एंड द सोशल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ माय गॉड कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये। कहते कि हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन। ये सैक्सन नहीं बेटा, सैक्सन है, ठीक है। कहते हैं कि हु वर कॉल्ड, किसको बोला गया है बेटा? हु वर कॉल्ड बेटा किसको बोला गया? क्या एंग्लो सेक्शन के रूप में जाना जाता है? तो यहां पे बेटा एंगल सेक्शंस जोट्स ऑल द अबव, मतलब सबको, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा? ऑल द अबव, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल द 3, सारे लोगों को बोला गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। गेव इंग्लैंड, क्या है? इंग्लैंडियन इट्स नेम एंड लैंग्वेज। किसने दिया था? किसने दिया था इंग्लैंड को इसका नाम? तो एंग्लो सेक्शन के लोगों ने दिया था इंग्लैंड को उसका नाम, ठीक है। कहते कि जो अंग्रेजी जो मतलब जो इंग्लैंड देश है बेटा, इंग्लैंड देश को उसका नाम और उसकी भाषा किसने दी? तो याद रखिएगा जो एंग्लो सेक्शन थे बेटा, इन्होंने इंग्लैंड को उसका नाम और उसकी भाषा दी। अगला क्वेश्चन है, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओल्ड इंग्लिश का वर्ड, कहते बेटा जो ओल्ड इंग्लिश है बेटा, जो ओल्ड इंग्लिश का टाइम था क्या था? तो ओल्ड इंग्लिश का टाइम था बेटा AD 449 AD 1066, मतलब 449 से लेके 1066 तक इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश कवर करता। मतलब ओल्ड इंग्लिश का बेटा जो पीरियड था, ओल्ड इंग्लिश का बेटा जो था पीरियड था, वो क्या था? वो 449 से 1066 तक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेटा जो ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश को बेटा कितना कवर करता है? 449 से लेके 1066 तक। इस चीज को बेटा याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कि ओल्ड इंग्लिश का टाइम क्या था, ओल्ड इंग्लिश का टाइम क्या था, उसमें कितने पोएट्स हुए थे। तो इस क्वेश्चन को बेटा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। अब देखिए वहां पे बेटा हमने किसकी बात की? ओल्ड इंग्लिश की बात की। यहां पे बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? मिडिल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बेटा जो मिडिल इंग्लिश है वो जो कवर करता है, मतलब मिडिल इंग्लिश का जो टाइम था, मिडिल इंग्लिश का जो बच्चा टाइम था वो कब से था? वो था 1150 से लेके 1500, मतलब 1150 से लेके 1500 तक। मतलब 2 क्वेश्चन छप गए। एक हो गया बेटा
ओल्ड इंग्लिश का, एक हो गया हमारा बच्चा कौन सा, मिडिल इंग्लिश का। तो ओल्ड इंग्लिश का 449 से लेके कब तक था बेटा, 449 से लेके 1066 तक था, ठीक है। और यहाँ पे जो मिडिल इंग्लिश का टाइम है वो 1150 से लेके 1500 तक था। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा आपके निकल कर हर बार आए हैं, याद रख लेना। चलिए, इंग्लिश यूज सेंस, इंग्लिश जो बेटा यूज किया गया एडी 15, फिल नाउ इज कॉल्ड, उसको बेटा किस रूप में जाना, मतलब उसको किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा किस रूप में, मॉडर्न अंग्रेजी के रूप में। बेटा किस रूप में जाना जाता है, मॉडर्न अंग्रेजी के रूप में भैया इसको जाना जाता है। मतलब इंग्लिश यूज की गई एडी मतलब 1500 ईस्वी के बाद बेटा अंग्रेजी को यूज किया गया, ठीक है। 1500 ईस्वी के बाद अंग्रेजी को यूज किया गया, इनका ये। अब नाउ इज कॉल्ड, अब वो क्या बन गई है, मतलब 1500 ईस्वी के भैया पहले हम किसका यूज किए, अंग्रेजी का, लेकिन अब उसी अंग्रेजी को किस रूप में जाना गया है, तो उसी अंग्रेजी को रूप भैया किस रूप में जाना गया, मॉडर्न। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग फटा कपड़ा नहीं पहनते थे, हम लोग फटा पुराना कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन आज हम यहाँ फटा पैंट, यहाँ फटा शर्ट है, अब हम उसको क्या बोलते हैं, अब उसको मॉडर्न कपड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मॉडर्न कपड़ा, ठीक है, याद रखिएगा, इसी उसको भूलिएगा मत आप लोग। तो मॉडर्न कपड़ा, पता इससे मॉडर्न अंग्रेजी, पुरनका कपड़वा को हम लोग अब क्या बोलने लगे, मॉडर्न बोलने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट, कहते हैं कि जो इंग्लैंड का बेटा जो हिस्ट्री है, मतलब अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का बेटा जो हिस्ट्री है, इज जस्ट अबाउट, कहते हैं कितने साल पुराना है बेटा, तो याद रखिएगा बेटा वो कितने साल पुराना है। इसका आंसर अभी आपको पहले मिला था, यहां पे ये देखो, कह रहे हैं कि अंग्रेजी यूज किया गया 1500, तो अब बताओ जब 1500 से अंग्रेजी को यूज किया गया तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी भाषा कितनी पुरानी होगी, तो मतलब शुरू कहां से हुआ, 15th सेंचुरी से हुआ कि नहीं हुआ, बताओ आंसर सही है कि नहीं, आशीर्वाद आंसर सही है कि नहीं। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा, ऐसे क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि इन द 1500 सेंचुरी, ठीक है, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड, कौन सी भाषा यूज की गई, मतलब 15वीं शताब्दी में कौन सी भाषा यूज की गई, तो याद रखिएगा कौन सी, अंग्रेजी। या फिर पूछ सकता है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट, कितने पुराना, कहते कि जो हिस्ट्री ऑफ अंग्रेजी भाषा का है कितने पुराना, तो ये बताइएगा 1500, 1500, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड, ओ माय गॉड। देखो इंग्लैंड से कितने क्वेश्चन आए, एक तो ये अंग्रेजी भाषा भैया प्रादुर्भाव कितना 15th सेंचुरी से, दूसरा पूछा जा रहा है कि भैया कहा इन इंग्लैंड में अंग्रेज, मतलब इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग प्रेस था, छपाई वाला मशीन, यहाँ ठीक है, वाज इन्वेंटेड, कब इन्वेंट किया गया, मतलब कब उसका प्रादुर्भाव हुआ, कब खोजा गया, तो 1476 ईस्वी में, ठीक है लल्ला, 1476 ईस्वी बेटा इसको ढूंढा गया था, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन बेटा तुम्हारे तरफ से, इसका आंसर सब लोग बताएंगे, द ओल्ड इंग्लिश, देखो याद रखना ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश का टाइम कब था, 400, रुको मैं खुद कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, रुको एक मिनट, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस चीज को लेकर हो गया कि मॉडर्न को लेकर कंफ्यूज हूं कि मैं इसको लेकर, बट ठीक है, नहीं ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मतलब मेरा सोचना सही था, ये था ना 449 था, 449, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, ठीक है, ओल्ड अंग्रेजी की बात आई ना, तो 449 से लेके 1066 ईस्वी। अब देखो एक क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि ओल्ड अंग्रेजी का मतलब 449 से 1066, पीरियड द टू मेजर, मतलब क्या है, जब ओल्ड अंग्रेजी बेटा थी प्रचलन में, उसमें दो मेजर इंफ्लुएंस हुए, दो मुख्य प्रभाव पड़े, और बेटा वो जो दो मुख्य प्रभाव पड़े थे वो कौन कौन से प्रभाव पड़े थे, लैटिन या फ्रेंच पे पड़े थे, नहीं सर, तो किस पे पड़े थे, तो ये पड़ा था लैटिन एंड द स्कैंडिनेवियन पे पड़ा था, किस पे, स्कैंडिनेवियन पे पड़ा था, कौन सा, इसका प्रभाव। मतलब ओल्ड अंग्रेजी के टाइम पे दो मेजर प्रभाव पड़े, एक तो लैटिन भाषा पे पड़ा और इसका किसका पड़ा, स्कैंडिनेवियन पे पड़ा, किस पे, स्कैंडिनेवियन पे पड़ा, ठीक है। चलिए शानदार लाजवाब। अगला क्वेश्चन बेटा बढ़ते हैं, क्वेश्चन बेटा छपा 2021 में, अगर 21 में आया है 24 में तो फिर आ सकता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, 3-3 का आंकड़ा बना लेता है, कभी 2-2 का आंकड़ा, जैसे 2014 में आया तो 16 में पूछेगा, 18 में पूछेगा, 20 में पूछेगा, 22 में पूछेगा, 24 में पूछेगा, ये होता है। कभी कभी 3 का आंकड़ा, 3 5 15, 3 6 घटा 3 फतेह 3 और 24, 15 में पूछेगा तो 18 में पूछेगा, 21 में पूछेगा, 24 में पूछेगा, तो कभी कभी इनका ये सॉलिड एक तरीका होता है। अगला क्वेश्चन
द गोल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कहते हैं कि जो गोल्ड पीरियड था बेटा अंग्रेजी का वो कौन सा था, कौन सा था, किसके टाइम पे था, मतलब याद, द गोल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्ड पीरियड था बेटा, एरा था, टाइम था, वो कब था, 18 में छपा था। कब था, जब हमारे कौन थे बेटा, किंग अल्फ्रेड थे। कौन थे, किंग अल्फ्रेड का बेटा जब समय था, उस समय इसको किस पीरियड में जाना जाता था बेटा, उसको इस समय इसी रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। चलिए, द ईयर एडी 1066, अब देखना क्या बताया था मैंने, द ईयर ऑफ 1066 मतलब 449 से लेके, देखना 449 से लेके 1066 तक कौन सा टाइम था, ओल्ड इंग्लिश का टाइम था कि नहीं, ओल्ड इंग्लिश का टाइम था कि नहीं बच्चा, ओल्ड इंग्लिश का टाइम था ना, था ना, था ना, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, था ना। अब देखो पूछ रहा है कि द ईयर एडी 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द, मतलब 1066, शुद्ध हिंदी सुन लो कि 1066 का जिस दिन अंतिम दिन था, अंतिम दिन था, उस दिन कौन सा पीरियड खत्म हुआ, कमेंट कर दो आशीर्वाद, कमेंट कर दो आशीर्वाद बेटा कि उस टाइम पे मतलब 1066 जिस दिन ईस्वी का अंतिम दिन था, उस दिन किस पीरियड का अंत हुआ। तो याद रखना उस दिन किस पीरियड का अंत हुआ, उस दिन बेटा ओल्ड अंग्रेजी का मतलब ओल्ड इंग्लिश का अंत हुआ। क्यों, क्योंकि 449 से शुरू हुआ, 1066 में खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबाउट डॉट 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 क्रिश्चियनिटी बिगैन टू स्प्रेड इंग्लैंड, मतलब भैया कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी का बेटा जो वो हुआ था कब, कहते हैं कि 600 में, एडी 600 में, आफ्टर, एक होता है बीसी, एक होता है हाँ बिफोर, ठीक 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 है, एडी 600 मतलब एडी 600 में, मतलब 600 में क्या हुआ था भैया, क्रिश्चियनिटी का बिगन हो गया, तो स्प्रेडिंग मतलब इंग्लैंड में क्रिश्चियनों का प्रभाव बढ़ने लगा, मतलब वो लोग फैलने का कब, एडी 600 में। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड, कहते हैं द फर्स्ट फेज, बेटा जो फर्स्ट फेज था अंग्रेजी भाषा का वो कब से लिया गया था, तो याद रखना बेटा कब से, मैंने बताया था कब से, 1150 से लेके 1215 तक बेटा ये फैला था। ठीक है, द फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट फेज था मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का, फर्स्ट फेज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का कब फैला बेटा, एडी 1150 से 1215 तक। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है धूम धड़ाके के साथ। चलिए, कहते हैं कि ना जो पर्वतों से टकरा जाए बेटा उसे तूफान कहते हैं। बार जो बिहार के अंदर एक क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दे उसे बिहार का लाल कहते हैं। आओ मेरे लाल अगला क्वेश्चन, चलो। कहते हैं कि सेकंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, कहते जो फर्स्ट फेज था, कहते जो फर्स्ट फेज था बेटा, फर्स्ट फेज कब से कब तक था, फर्स्ट फेज था 1150 से 1215, 1150 से 1215 था फर्स्ट फेज। क्वेश्चन को ऐसे कॉपी में लिख लेना। कहते हैं कि बेटा जो सेकंड फेज था वो सेकंड फेज कब से कब तक था, तो भैया 1250 से शुरू होगा ना। ये बताइए जब फर्स्ट फेज हुआ हमारा 1150 से लेके 1215 तक था, तो सेकंड फेज कब शुरू होगा, अरे भैया 1215 से शुरू होगा ना, तो 1215 से लेके कहां तक, 1350 तक। ठीक है, अरे भैया जब ये बताओ जब 1206 में कौन था हमारा, अलाउद्दीन खिलजी था, तो 1202 में मरा था, तो उस पर इल्तुतमिशी तो आएगा ना। ठीक है, चलिए लाजवाब बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, धुआं मचा दो धुआं। चलिए, चांसर चौसर यहां पे है, ठीक है, जॉफरी चौसर, गोवर फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। कहते हैं कि भैया जो चौसर का टाइम था, इनका टाइम था, इन्होंने किसको किसको किस मिडिल मतलब किस मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को कवर किया था, तो मिडिल को। किसको बेटा, इन्होंने मिडिल को कवर किया था बेटा, किसको, मिडिल को कवर किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कई बार पूछा गया है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत देखो, ओल्ड का हो गया, मिडिल का हो गया, अब मॉडर्न का पूछ रहा है, तो मॉडर्न अंग्रेजी की शुरुआत कब हुई थी, याद रखना कब, 1500 में। कब बेटा, 1500 में। अभी बताया था मैंने कि 1500 से क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ गया, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फटी जींस। मॉडर्न अंग्रेजी को क्या बोलते हैं, फटी जींस बोलते हैं। मतलब क्या, कि जैसे पुराने टाइम में तुम फटका कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे ही बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे ही क्या होता है, उसी को हम मॉडर्न बोलने लगे। मॉडर्न, अरे हम मॉडर्न है, ठीक है, कपड़ा ये फटा रहेगा मॉडर्न है, जींसिया फटा है मॉडर्न है, बाल लाल लाल रहेगा मॉडर्न है। ठीक है, तो वही इसी को क्या बोला गया, मॉडर्न इंग्लिश। तो कब शुरू हुआ फटी जींस, 1500 से पहनना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा,
चलिए, इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं कि किसको विंडो ऑफ द वर्ल्ड बोला गया, मतलब संसार की खिड़की किसको बोला गया। ये पूरा ब्रह्मांड है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड को, मतलब ब्रह्मांड का मतलब पूरी पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी को तुम देखना चाहते हो तो तुम्हारे सामने खिड़की है। वो कब खुलेगी, अगर तुमने अंग्रेजी भाषा सीख लिया ना, इंग्लिश सीख लिया, तो ये समझ लो कि क्या है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश को क्या बोला गया, विंडो ऑफ द वर्ल्ड बोला गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेम अगस्टन वॉज गिवन द अर्ली, किस सेंचुरी में, तो भैया 18th सेंचुरी में, याद रखिएगा। मतलब अगस्टन, जो नाम अगस्टन एज था, जो अगस्टन नाम दिया गया, वो किस सेंचुरी में दिया गया, तो 18वीं शताब्दी में। ठीक है बेटे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉज ऑल्सो नाम द अगस्टन एज, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं कि अगस्टन जो नाम आया किस शताब्दी में आया, तो बताओगे 18वां। फिर पूछ सकता है कि 18वें शताब्दी में कौन सा एज आया, तो ये देखो, वॉज नोन एज द अगस्टन एज। अगस्टन एज को किस सेंचुरी का जाना जाता है, तो 18th सेंचुरी को क्या बोला जाता है, अगस्टन एज के रूप में जाना जाता है। एक बार सेशन को तो अगर तुम शेयर कर दोगे तो क्या जाएगा। ठीक है तमन्ना हमें तुम्हें टॉपर बनाए, अपने हाथों से तुमको मेडल पहनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाय, कहते हैं कि जो भैया ब्रिटिश ग्रामर था वो रिटन कब लिखा गया था, तो 1762 ईस्वी में लिखा गया था। याद रखना, क्वेश्चन गलत ना, 18 में बेटा क्वेश्चन आया है, ये बीच में 20 में भी क्वेश्चन आया है, गड़बड़ाना ना पाए तुम्हारे अंदर से। ये के क्वेश्चन चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के और उठा उठा के लाए हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, चलो, तुम्हारे जज्बे में हिम्मत में कमी नहीं आनी चाहिए। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश, माय गॉड, इसको कौन नहीं बता पाएगा, इसको तो मेरा लाल बता देगा। क्या बताए थे, फटी जींस कब आई थी फटी जींस कब आई थी, बैंग बैंग आजकल, यही फटी जींस। फटी जींस कब पहनना शुरू किए गुरुजी, 15 तारीख से। 15 तारीख से ना, 15 तारीख को क्या बोलते भैया, कौन सा अंग्रेजी, मॉडर्न अंग्रेजी। ठीक है, तो इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी, फिर 15वीं शताब्दी में बेटा जो अंग्रेजी आई उसको कौन सा अंग्रेजी बोला गया, ए बेटा कौन सा काल बोला गया, मॉडर्न अंग्रेजी बोला गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंडो ऑफ द वर्ल्ड, अभी बताया था कि संसार की खिड़की बेटा किसको बोलेगा, मतलब तुम इस पृथ्वी को पूरा देखना चाहते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सब कुछ अगर घूमना चाहते हो, अंग्रेजियां सीख लीजिए ना जी, सब कुछ घूम लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला, हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, कहते हैं कि नेटिव स्पीकर मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर नेटिव स्पीकर। नेटिव स्पीकर मतलब जो लोकल लोग हैं, अगर देखा जाए बेटा सबसे ज्यादा नेटिव स्पीकर कहां पे हैं, तो याद रखिएगा इंग्लिश। इंग्लिश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। ठीक है, हो जाएगा, चलिए शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं बेटा, कहते हैं कि इन इंडिया, भारत में सिंगापुर की बात हो, चाहे मलेशिया की बात हो, चाहे नाइजीरिया की बात हो, नामीबिया की बात हो, बोत्सवाना की बात हो, ठीक है, ए राजा हम के तू सिंगापुर घुमाएदा, चल के मलेशिया नाइजीरिया घुमाएदा। ठीक है, तो वो बोलते हैं नीरव जी हमारे, चल तो का नामीबिया पे चमचम खिया दी। ठीक है, बोत्सवाना वाला रसगुल्ला खिया था। मतलब यहाँ पे कभी की कल्पना देखिए, कह रहे कि सिंगापुर अपने भारत में का बाहर है, ये देखो भारत है ना बाहर, ये देखो सिंगापुर यहाँ है, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना में इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी को बोला जाता है। किस रूप में बोला जाता है, ए बेटा तो याद रखना किस रूप में बोला जाता है बेटा, यहाँ पे इसको हम किस रूप में बोलते हैं भैया, हमारे मदर टंग के बोले, मतलब किस रूप में, मदर टंग के रूप में बेटा इनको बोला जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। चल बेटा अगले क्वेश्चन की बेटा शुरुआत करते हैं यहां पे चलिए अगले क्वेश्चन बेटा, सॉरी 2019 में बेटा 2020 में बेटा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ठोक दो आपकी बात, आपकी बात ठोक के आना है बेटा, क्वेश्चन की खोपड़ी में ना छेद करके आना। ठीक है, छोड़ना मत। अगला क्वेश्चन बेटा, ठीक है, इन द यूके, यूके का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है यूएसए, यूएसए का मतलब होता है अमेरिका, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। तुमने बेटा पढ़ाया होगा, तुम्हारी सर ने पढ़ाया होगा, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड बोलते हैं, यूके, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और का इंग्लिश इज स्पोकन। यहाँ अंग्रेजी कैसी बोली जाती है, तो यहाँ पे भैया फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोले, किसे, फॉरेन लैंग्वेज के बेटा रूप में बोली जाती है। आशीर्वाद। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गम नहीं आना चाहिए, ठोक के आओ एक एक क्वेश्चन। यार तुम लोग के अंदर सुस्ती पना क्यों इतना यार, सो रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नोटिफिकेशन बंद करो,
यही समय है नोटिफिकेशन को ऑफ करने का, तभी तुम्हारे बेटा करियर की बत्ती जलेगी। अगर तुम नोटिफिकेशन की बत्ती जलाए तो तुम्हारे करियर की बत्ती बेटा ना पता क्या हो जाएगा, गुम हो जाएगी, गुल हो जाएगी, मीटर नहीं बढ़ेगा बेटा, ठीक है। इसलिए एक ही चीज कहता हूं कि ठीक है, क्या कहता हूं, क्या कि हिम्मत ना हार। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े बेटा। इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड एज, कितने मजे तरीके से पढ़ रहे हो यार इसको तुम, इतना ये बोरिंग चैप्टर है कि तुम हंसे हंस के पढ़। अंग्रेजी को यूज्ड किया जाता है बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। कहते हैं भैया, देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीयों का जो समुदाय है भारत में, उनके द्वारा बेटा जो क्वेश्चन है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में किया जाता है, कि मदर टंग के रूप में किया जाता है, या फिर किसके रूप में किया जाता है। ए भैया याद रखिएगा किस रूप में याद किया जाता है भैया, तो यहां पे अंग्रेजों मतलब यहां के द्वारा इसको हम इंग्लिश इज यूज्ड, अंग्रेजी को यूज किया था बाय द एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन के द्वारा किस रूप में भैया, तो मदर टंग के रूप में यूज किया था बेटा, किस रूप में, मदर टंग के बेटा रूप में इनको यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। चलिए चलिए, शानदार बेटा, शानदार शानदार। एक मिनट रुको जरा, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे लग रहा हो गया है, थोड़ा सा रुको जरा, एक मिनट। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत प्यारा सा फंसा था, ब्रिटिश इंग्लिश विंडो हर लॉस थिंग, अच्छा सॉरी सॉरी, मदर टंग का होगा, रुको अभी देखो, इसे याद आ गया मुझे, अरे रुको, मुझे याद आ गया, उसके लिए क्षमा चाहते बेटा। यहाँ पे बेटा जो आंसर होगा यहाँ पे बेटा, सॉरी मैंने इंडिया को ध्यान नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पे इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में, किस रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में बेटा इसको ठोका जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात की जाए बेटा, चाहे यूके की बात हो बेटा यहाँ पे, और चाहे बेटा किसकी बात हो, चाहे बेटा यहाँ पे इसकी बात हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मदर टंग के रूप में, फॉरेन लैंग्वेज, सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी, किसके रूप में, यहाँ पे इसको मदर टंग में, मतलब कहाँ, भैया जब यही भाषा ही है, जब इंग्लैंड की भाषा, जाहिर सी बात है मदर टंग होगा कि नहीं होगा। अब अगर इंडिया की बात करें, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह की, तो भारत के 80 पास लोग हैं ना, तो यहाँ पे किस रूप में आना था, तो भैया यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, आपने जानते ना यहाँ पे सब पढ़ते, यहाँ पढ़ते ना सब, मलेशिया हो गया, सिंगापुर वगैरह, यहाँ पे एज सेकंड लैंग्वेज के रूप में याद किया था, ठीक है। क्वेश्चन सही कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश इज यूज ऑल्सो, यहां पे बेटा जो अंग्रेजी भाषा यूज की जाती है ना बेटा, किस रूप में यूज की जाती है, तो एक समुदाय के द्वारा, तो इसको यहाँ पे किस रूप में, मदर टंग के रूप में, किसमें, मदर टंग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, और क्या है, इटका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, ईटीसी, इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी को जाना जाता है किस रूप में, आना था भैया, जापान में, चाइना में, किस रूप में, ये बेटा याद रखना। अच्छा चाइना विदेश है कि नहीं, ये भारत है, ऊपर चाइना है कि नहीं, ये देखो जापान है कि नहीं, ये देखो सऊदी अरब है कि नहीं, ठीक है, इजिप्ट, मिस्र की बात, ये देखो मिस्र है कि नहीं, इराक की बात करें, देखो इराक है कि नहीं, फ्रांस की बात करें, देखो यहाँ पे फ्रांस है कि नहीं, एफिल टावर वाला, जर्मनी की बात करें, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको की, मैक्सिको यहाँ है कि नहीं, ब्राजील की बात करें, तो बेटा इतने देशों में अगर जो भारत के बाहर थोड़ा सा, इसको हम किस रूप में आनेंगे, तो ये लोग अंग्रेजी को एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, किस रूप में, एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, फंसा देगा, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, यूके यूएसए वाला और इंडिया वाला, मतलब भारत के आसपास के लोगों में इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में, मतलब अंग्रेजी को कितने रूपों में जाना गया, यहां देखो बताता हूं। अंग्रेजी को बेटा एक तो हम बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में, तो याद कर लेना, इंग्लिश इज नोन एज सेकंड लैंग्वेज। कहां कहां पे अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में आना था। दूसरा क्या पूछा है कि इसको एक फॉरेन लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो कहां कहां पे ये फॉरेन लैंग्वेज बोला जाता है। तीसरा क्या हुआ, तीसरा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक हम मदर टंग के रूप में, मतलब अंग्रेजी के इतने रूप हैं बच्चा, ध्यान से देखना क्वेश्चन फंसेगा। अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में कहा जाना जाता है, याद कर लेना। अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कहा जाना जाता है, याद कर लेना। अंग्रेजी को मदर टंग के रूप में कहा जाना जाता है, याद कर लेना। क्वेश्चन बेटा यह तरीका कोई तुमको बताएगा नहीं, गहन अध्ययन है बेटा, रिसर्च है। इंग्लिश डेवलप्ड हुआ फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो इंडियन, एंग्लो सेक्शन के रूप में, या फिर कहां से, तो बेटा जो अंग्रेजी हमारी डेवलप्ड हुई है ना, वो एंग्लो सेक्शन से, कहां से, एंग्लो सेक्शन से बेटा, कहां से होता है, डेवलप्ड हुई थी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश, जो अमेरिकन अंग्रेजी है बेटा, डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश लैंग्वेज, मतलब जो ब्रिटिश की अंग्रेजी है। अच्छा अमेरिकन अंग्रेजी और ब्रिटिश अंग्रेजी
फर्क क्या है? जो ब्रिटिश अंग्रेजी है, क्या यूके बोला थे, क्या बोला थे? यूके, इंग्लैंड वाली है, अमेरिका वाली अंग्रेजी अलग है, ठीक है? हिया तू बोलेला बिस्किट, हिया बोलेला कुकीज, हिया बोलेला कॉलर, हिया बोलेला कॉलर, ठीक है? तो याद रखिएगा, ठीक है बेटा? तो ये ब्रिटिश अंग्रेजी अलग होती है और अमेरिका की अंग्रेजी के बेटा कई रूप आ गए। तो अमेरिकन अंग्रेजी बेटा जो है और इंग्लिश, ये ठीक है, ये किससे अलग है भैया? ये स्पेलिंग में भी अलग है, वोकैबुलरी में अलग है, ग्रामर में भी अलग है, मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब किसमें, द स्पीयर ऑफ, किस स्पीयर में भैया, ठीक है? तो अमेरिकन अंग्रेजी अलग है ब्रिटिश अंग्रेजी से, स्पेलिंग के मामले में, वोकैबुलरी के मामले में, ग्रामर के मामले में, मतलब ऑल ऑफ दिस, सब के मामले में। क्वेश्चन याद कर लेना। अबाउट ईयर्स एगो लैटिन वाज, ओह माय गॉड, जो लैटिन भाषा थी, जो तुम आज करते हो ना केमिस्ट्री में, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, फ्लोरीन, नियॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन, जो भी है, ठीक है? ये एक जो लैटिन भाषा थी बेटा, कितनी पुरानी थी? तो याद रखना बेटा, कितनी? ये 800 साल बेटा पुरानी थी। कितने साल पुरानी बेटा? 800 साल बेटा ये पुरानी थी। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, गड़बड़ ना होने पाए। एक बार सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जाते जाते था, लेकिन अभी क्वेश्चन तो बहुत सारा है, पीडीएफ तुमको लेके जाना बेटा। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, कहते हैं कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब अंतिम कुछ दशकों में ऑफ द सेंचुरी, किस सेंचुरी में? इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंजेस, अंग्रेजी भाषा में बेटा एक बहुत बड़ा बदलाव आया। किस सेंचुरी में? तो याद रखना 20वीं शताब्दी की बेटा बात है, ये 20वीं शताब्दी की बात है, जब गब्बर का प्रवेश होता है तो लोगों की अंग्रेजी भाषा बदल गई। तो मतलब अंग्रेजी जो भाषा थी बेटा, ये चेंज हुई किस? इन द 20th सेंचुरी में इट हैज बीन चेंज्ड। थैंक यू सो मच, बड़े रहो। चले बेटा, कहते हैं, कहावत है ना, कहते हैं कि एक बहुत प्यारी सी लाइन है, बताना चाहता हूं मैं आपको। कहते हैं कि वो आपने सुना होगा कि बताता हूं बाद में, बहुत शानदार लाइन है। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन प्यारा सा आ गया। वी लाइक ऐसे तो ग्रामर क्वेश्चन आया, हटाओ। चलिए चलिए, पायर्स द फ्लो मैन इज रिटन बाय, ओ माय गॉड, कहते हैं जो पायर्स द फ्लो मैन इज रिटन बाय, जो पायर्स द फ्लो मैन है बेटा, ये बेटा किसके द्वारा क्वेश्चन लिखा गया है? ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये देखो क्वेश्चन बेटा 1918 में बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है। पायर्स द फ्लोमैन, कहते हैं कि जो पायर्स द फ्लोमैन है, ये बेटा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बेटा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पायर्स द फ्लोमैन हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? नहीं बता पाओगे, मुझे पता है तुम लोग नहीं बता पाओगे। हम चाहते हैं कि अगर तुम नहीं बता पाओगे तो किसको कौन बताएगा? इस क्वेश्चन को बेटा मैं बताऊंगा किसके द्वारा लिखा गया। चलिए आंसर करिए सारे बच्चे, बेटा सारे बच्चे आंसर करिए फटाफट, सारे बच्चे एक बार आंसर करिए, किसके द्वारा लिखा गया है? शानदार शानदार बेटे शानदार। बेटा एक सेकंड। चलिए बेटा, अरे बेटा अभी ये नाम आया था तुम्हारे पास कुछ देर पहले, अभी ये बेटा पास तुम्हारे नाम है, लैंगलैंड का नाम आप लोग लग रहा भूल गए हैं। फैलरिक क्वीन वॉज रिटन बाय, जो फैलरिक क्वीन था बेटा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर जो दे देगा मैं समझ जाऊंगा कि बेटा तुम लोग कहता पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ बेटा तुम्हारी पढ़ाई चालू है, मैं समझ जाऊंगा। इसका आंसर कौन करेगा? इसका आंसर कौन करेगा? फैलरिक क्वीन। बेटा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन लल्ला कई बार आ चुका है, किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? स्पेंसर के द्वारा बेटा क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। मैक्स फ्लैकन फ्लैकनो, कहते हैं कि जो मैक्स फ्लैकनो है बेटा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? इज रिटन बाई, बेटा ये क्वेश्चन हमारे 2020 में आ चुका है। तो मैक्स फ्लैकनो बेटा ये जो वर्ड है किसके द्वारा लिखा गया है? ये बताओ, ड्राइडन के द्वारा कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, या फिर हमारे जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया है, या फिर ये हमारा नॉन ऑफ दीज है बेटा? राइट आंसर कौन सा बच्चा करेगा? प्लीज कमेंट 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 कमेंट, सारे बच्चे एक बार कमेंट करिए। शानदार 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 शानदार, बिल्कुल सही जवाब है, ड्राइडन के द्वारा। लाजवाब
शानदार बेटा, एक सेकंड बेटा रुकिए जरा। अगले क्वेश्चन बेटे, एडवर्ड सेकंड कहते हैं कि जो एडवर्ड सेकंड है बेटा किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना बेटे मार्लो के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? मार्लो के द्वारा लिखा गया है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ड सेकंड वाज रिटन बाय, जो एडवर्ड सेकंड बेटा ये लिखा गया था किसके द्वारा बेटा? ये लिखा गया था हमारे मार्लो के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। चलिए चलिए बेटा, वेनस एंड एडोनिस, वेनस एंड एडोनिस के द्वारा लिखा गया था बेटा। तो याद रखना बेटा, जो हमारे वीनस और एडोनिस लिखा गया था, ये बेटा क्वेश्चन हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? ये बेटा क्वेश्चन हमारा लिखा गया था शेक्सपियर के द्वारा। अरे यहाँ पे स्पेंसर लिखा गया है, शेक्सपियर था बेटा, SHAKESPEARE। चेक करना पड़ेगा क्या? चेक करना। कमेंट नहीं आ रहा स्ट्रीमिंग हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इशू बट कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग तो बने हो बेटा, हम तो मुझे तुम लोग को छोड़ के चले जाओगे। तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो तो बेटा ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ फायदा नहीं पड़ता, तुमको छुड़वा दे मुझसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। शानदार अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं यहाँ पे हम लोग। द स्कॉलर जिप्सी, यहां पे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय, बेटा जो एक क्वेश्चन है स्कॉलर जिप्सी, ये बेटा किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर सारे बच्चे करेंगे। यहाँ पे बेटा 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और यहाँ पे इस चारों ऑप्शन के बेटा जो आंसर होंगे हमारे कौन से होंगे? चलिए शानदार 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 बेटे, बहुत शानदार, लाजवाब है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्यू अर्नोल्ड, ये बेटा क्वेश्चन हमारा कितनी बार आ चुका है बेटा? 2021 में बेटा क्वेश्चन आ चुका हमारा ये बेटा 2021 में बेटा क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय, जो स्कॉलर जिप्सी बेटा। चले बेटा बेटा ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का मेरे लाल, जगने का। पैराडाइज रिगेंट वाज रिटन बाय, ये भैया जब भी पैराडाइज की बात आए, किसकी बात आए? पैराडाइज की बात आए तो याद रखना कौन है? एक ही लोग। अरे ऑप्शन पैराडाइज बेटा, जो पैराडाइज, एक मिनट है, मिल्टन। अच्छा हाँ सही है, पैराडाइज मिल्टन, ठीक ठीक ठीक। अच्छा मैं कंफ्यूज, ये जो बेटा जॉन मिल्टन है, कौन है? जॉन मिल्टन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा पढ़ते हैं। द रोप ऑफ लॉक, कौन थे? अलेक्जेंडर पोप। कौन थे? द रोप ऑफ द लॉक, बेटा किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। शानदार। जो सोया वो खोया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा था ना कि बेटा ऐसी पढ़ाई करो कि आने वाले तुम्हारे एक हफ्ते तुमसे खुद सवाल पूछें कि हे बेटा ये बताओ तुमने पूरी मेहनत तो की थी। अगला क्वेश्चन है हाइडिब्रास वाज रिटन बाय, हाइडिब्रास वाज रिटन बाय किसके द्वारा? तो याद रखना किसके द्वारा? बटलर के द्वारा। जॉन बटलर आपका इंग्लैंड का बेटा गेंदबाज है, उसके द्वारा बेटा ये क्वेश्चन लिखा गया। बारिश हो रहा है सर, बेटा बारिश ना देखो, क्वेश्चन को देखो। कॉमेडी एंड्स विद,
कहते हैं कि जो कॉमेडी होता है बेटा ये किससे एंड खत्म होता है, कितना इसका आंसर सारे बच्चे बता देंगे। 2022 बेटा क्वेश्चन आ चुका है, हैप्पीनेस के साथ खत्म होता है या फिर बेटा किसके साथ खत्म होता है। तो याद रखना बेटा जो हमारा कॉमेडी होता है ये बेटा हमारी कॉमेडी किससे खत्म होती है, तो याद रखना किससे, हैप्पीनेस से। तुमने कपिल शर्मा को शो देखा होगा ना कपिल शर्मा को तुमने शो में देखा होगा, वहां पे हास्य से तुम्हारा शो खत्म हो जाता है। एक तो बेटा आपने देखा होगा, एक तो कानपुर का जोक आया था, सुना था? अरे अब्बा मार देंगे एक टिप्पी तुम्हारे खोपड़ी पे, तुम्हारी खोपड़ी दग जाएगी, समझो, ज्यादा ना बोलो, अब्बा ना समझे रही ना तुम है? क्या देख रहे हो? सुना था, एक सुना था, राखी वाला था ना, सुबह सुबह आके पहुंच गई, कहते भैया हमारे राखी के बंधन को निभाना, बताओ तुमका बड़ा दिख रहा। सुना होगा ना कॉमेडी, ये कॉमेडी किससे खत्म होती है, हैप्पीनेस के साथ। तुम्हारे चेहरे पे वो हंसी का प्रस्फुटन लगातार बना रहता है, इसी को बोलते हैं जो कॉमेडी होती है बेटा किससे एंड होती है, कॉमेडी बेटा हमारी किससे एंड होती है, हैप्पीनेस से। कॉमेडी में तुम हंसते हंसते बेटा सेशन को खत्म करते हो। अगला क्वेश्चन कहते हैं फॉर अ ड्रामा के लिए बेटा क्या है, फॉर अ ड्रामा एक्सपोजिशन, किस चीज का एक्सपोजिशन होता है बेटा, एसेंशियल होता है। फॉर अ ड्रामा के लिए भैया एक्सपोजिशन मतलब दिखावा क्या होता है, एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी होता है। ड्रामा में महाराणा प्रताप तुम बन गए, मान लो तुम बन गए क्या तुम कपिल शर्मा बन गए, तुम नाना पाटेकर बन गए, अच्छा है बन गए, शाहरुख खान बन गए, अंजलि, बस दिखावा जरूरी है, एक्सपोजिशन इज एसेंशियल फॉर द ड्रामा। नाटक में दिखावा ज्यादा होता है, बुखार हो गया तुम नाटक कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोरालिटी प्लेस, जो मोरालिटी है वो खेलती है, प्लेस करती है, डेवलप्ड, क्या डेवलप्ड, इना क्या डेवलप्ड बेटा, वो डेवलप करती क्या, मिडिल एज में। कब डेवलप हुई थी, मतलब मोरालिटी जो वर्ड आया था बेटा, मोरालिटी मतलब मोरालिटी ज्यादा दया भावना, जो ये नाटक है बेटा कब डेवलप्ड हुआ, कब डेवलप्ड हुआ, तो मिडिल एज में डेवलप्ड हुआ बेटा, किस एज में, मिडिल एज में डेवलप्ड हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे ओहो द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, भैया याद रखिएगा कौन थे, गॉर्बोडस थे, कौन थे, गॉर्बोडस कौन थे, द फर्स्ट ट्रेजेडी, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, 2000 बेटा ये 19 में i.sc में बेटा क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ये गॉर्बोडस के द्वारा बेटा लिखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओथोलियो, ओ माय गॉड, ओथोलियो बेटा क्या है, तो बेटा बहुत ही प्यारा आंसर है, क्या है, ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है। ओथेलियो क्या है, ओथोलियो बेटा हमारा एक ट्रेजेडी है। इसी के साथ एक बार मैं कहना चाहता हूं, लाइक सब्सक्राइब शेयर होना चाहिए, क्योंकि लाइक इक्वल टू लाइव, कहते ना लाइव इक्वल टू लाइक। और तुम दिखा दो अपने बिहार कदम, कह दो गुरुजी हम बिहारी हैं, बिहारी हैं हम बिहारी हैं, बिहार कदम दिखा दो गुरुजी, आशीर्वाद, जितना लाइव रहेंगे उतने लाइक रहेंगे। ठोक दो बेटा एक बार, अरे गजब, बोला नहीं तैयार। अगला क्वेश्चन, इस कॉल द फादर ऑफ नॉवेल, भैया 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 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, याद रखना, फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल कौन है, मॉडर्न नॉवेल के पप्पा कौन है, मॉडर्न नॉवेल के पप्पा कौन है, ए बेटा फील्डिंग है। जो फील्डिंग है, जैसे तुम फील्डिंग सजाते हो ना, फील्डिंग सजाते हो ना अपने फील्ड में, वही फील्डिंग, मॉडर्न नॉवेल के पप्पा। अगला क्वेश्चन, ओ माय गॉड, पैमिला वाज रिटन बाय, कह रहे कि जो पैमिला है बेटा वो किसके द्वारा बेटा लिखा गया था, तो याद रखना मेरे लाल, जो पैमिला था ये लिखा गया था किसके, डीफो के द्वारा, रिचर्डसन के द्वारा, या फिर जॉन ऑस्टन के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो भैया पैमिला किसके द्वारा लिखा गया था, रिचर्डसन अंकल के द्वारा। किसके द्वारा, रिचर्डसन अंकल के द्वारा बेटे, शानदार। अगला क्वेश्चन तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये क्वेश्चन बेटा 2022 में आ चुका है, 24 में तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, ओ माय गॉड, ये भाई प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन अभी से तुम लीक कर लो, अभी से बेटा लीक कर लो इस क्वेश्चन को, कब तुम्हारे इसमें आ जाए, ठीक है। गोल्ड स्मिथ, फील्डिंग, जॉन ऑस्टन या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा किसके द्वारा लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया, जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, देखो प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, तो जैन एंड ऑस्टन, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं, चलो। डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, ए बेटा डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, तो डिकेंस अंकल के द्वारा। किसके द्वारा, डिकेंस अंकल ने किसको लिखा था, डिकेंस अंकल ने डेविड को लिखा था, डेविड ने किसको लिखा, डिकेंस को लिखा। क्वेश्चन का ट्रिक याद हो गया, डी फॉर डिकेंस, डी फॉर डेविड। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा लल्ला बढ़ते हैं, पिकविक पेपर्स रिटन बाय,
ओ माय गॉड, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पिकविक, चिक्की पिक्की, किसके द्वारा? अभी हंसी आएगी। तो पिकविक जो लिखा गया पेपर्स बेटा किसके द्वारा? ये भी डी के शंकर के द्वारा लिखा गया है नोबिता। ठीक है, तो यहाँ पे डी के शंकर के द्वारा लिखा गया बेटा, क्या डी के शंकर द्वारा बेटा लिखा गया, क्या पिकविक लिखा गया। ठीक है, चिक 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 ना करो, चिक चिक ना करो, डी के शंकर ने बोला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। चलिए बेटा, untouchable and the coolie was written by, oh my god, this is a very important question। कहते हैं बेटा कि अनटचेबल और ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपको पता नहीं, छुआछूत और कूली, ये बेटा एक ही राइटर थे। कौन? मुल्क राज आनंद। इस पे गांधी जी ने भी इस पे बड़ा व्याख्यान दिया था। ठीक है, तो अनटचेबल देखो, पहली बात तो तुम भारत में रहते हो, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत में तुमको छुआछूत बहुत मिलेगा, भारत में तुमको कूली बहुत मिलेंगे। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप इंडियन राइटर्स के नाम, पोइट्स के नाम याद रख लो, इंडियन नाटककारों के नाम याद रख लो, जरूरी है। कौन हो गए भैया? मुल्क राजा राव मत मार के आना, ठीक है, वो पुनर्जागरण के थे, रेनेसां के। ठीक है, कौन हो गया? मुल्क राज आनंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, सर्पेंट अंडर रोप वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था भैया? राजा राव के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? राजा राव के द्वारा बेटा ये लिखा गया था। ये बेटा क्वेश्चन हमारा 2019 में छपा था, और ये भी क्वेश्चन बेटा हमारा कब छपा था? 2019 में छपा था, I.SC में छपा था। ये बेटा हमारा I.86 में, क्योंकि तुम्हारे 3 पेपर बनते हैं बिहार में। ठीक है, बने रहो। क्या बात है भाई, गजब तुम लोग, मतलब तुमको जज्बा देखता हो ना, दिल खुश हो, लगे एकदम एकदम चिपके पड़े हो, हटाना मत स्क्रीन छोड़ के यार। गुरुजी आज सारी नोटिफिकेशन बंद, आज हम धुआं मचाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय, करें 4 ऑप्शन है। देखो, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक तो है अनीता देसाई, एक है हमारी कमला दास, और एक है हमारे यहाँ पे जोरू दत्त, एक है बेटा हमारे अरुंधति रॉय। इसमें से पूछा जा रहा है इसको किसने लिखा है, तो याद रखा किसने? अरुंधति रॉय ने। किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने हमारा क्या लिखा हुआ है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, लग रहा मोटिवेशन की, सर आप हिंदी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा अगले एक मोटिवेशन हो जाए, हमको लग रहा मजा नहीं आ रहा ना। कहते हैं कि काम करो कुछ ऐसा मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है, यहां तो बेटा जिंदगी हर कोई काट लेता है, कुछ काम करो ऐसा की मिसाल बन जाए। तो बेटा तुम्हारे साथ वही है। ठीक है, हिम्मत, जुनून, जज्बा, जोश सब जरूरी है। ये युद्ध का मैदान मेरे लाल, और इस युद्ध के मैदान में दुश्मन तुम्हारे चारों तरफ से खड़े हैं। कहोगे गुरु दुश्मन का मतलब क्या? ये युद्ध का मैदान है मेरे बच्चा, और इसमें तुम्हारे चारों तरफ कौन कौन खड़ा है? फुफ्फा, बुआ, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, दीदी, जीजा, चाचा, मोहल्ला, और सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे मोहल्ला वाला। और तुम यहां बेचारा अकेले, अकेली, मुंह बंद करना है ना, तो सबका मुंह बंद करो, मौसा, मौसी, फुफ्फा, बुआ, चीजा, चाची, चाची, नाना, नानी का, सबका। क्योंकि ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं, रिजल्ट आने के बाद पहला फोन, हेलो हाँ जी, जिका हुआ चिंटू पास भाई फेल है, ऐसे फोन पर नहीं आएगा साल भर। तैयार रहना झेलने के लिए। चले, ट्रेन टू पाकिस्तान, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन टू पाकिस्तान बेटा कौन, किसने किसने किसने? अनीता खुशवंत सिंह ने। किसने? खुशवंत सिंह ने लिखा था क्या? ट्रेन टू पाकिस्तान। चलिए थैंक यू सो मच। अगला, अ बेंट इन द गैंग्स इज रिटन बाय, कहते कि अ बेंट इन द गैंग्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, खुशवंत सिंह है, अनीफा देसाई है, मनोहर मालवणकर है, या फिर आर के नारायण है। तो बेटा याद रखना इस क्वेश्चन को बेटा किसने लिखा था? इस क्वेश्चन को लिखा था हमारे किसने? मनोहर मालवणकर जी ने। किसने? मनोहर मालवणकर जी। ये वही है मनोहर मालवणकर जी, इसने लिखा था अ पिंच ऑफ स्नैप, नानू काका, इन्होंने लिखा था नानू काका। 2 क्वेश्चन रेडी, अ बेंट ऑफ गैंग, अ पिंच ऑफ स्नैप, यहीं से रेडी। अगला क्वेश्चन, the development of ... was helped by the introduction of the printing technology। तो बेटा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आई थी? 1476 में आई थी ना। तो बता किस मिडिल इंग्लिश में आई थी, किस में आई थी? तो याद रखना बेटा किस में आई थी? ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश की बात है। किसके? मॉडर्न इंग्लिश की बात है। चलिए अगले क्वेश्चन, तुगलक इज रिटन बाय, जो तुगलक नामक बेटा चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना बेटा किसके? ये गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? गिरीश कर्नाड के द्वारा बेटा क्या लिखा गया? हमारा तुगलक नामक चैप्टर हमारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाँ बेटा तुम फिर पड़ोसी, अगर पड़ोसी को तुम्हारा रोल नंबर पता चल गया ना तो तुमसे पहले देख के आएगा। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, कहते कि जो सबसे बड़ा चेंज था बेटा, जो मेजर भाषाओं का जो बेटा चेंज था वो क्या था? किस चीज में था? मॉडर्न की बात है बेटा, किसकी बात है? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर तुम याद रखना, इस क्वेश्चन के साथ क्या होगा? द ग्रेट वाउल शिफ्ट, द ग्रेट वाउल शिफ्ट। शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं।
ना संघर्ष ना तकलीफ और खाक मजा हो जीने में बेटा, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी मेरे बच्चों के सीने में। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड, कहते हैं कि जो ड्रामा नामक वर्ड है बेटा ये कहां से आया था? तो बेटा लैटिन से आया था कि इंडिया से, कहता है कि स्कैंडिनेवियन से आया था, या फिर बेटा कहां से आया था? ग्रीक से आया था। तो याद रखना बेटा जो ड्रामा वाला वर्ड था बेटा कहां से आया था? तो बेटा ये कहां से आया था? इंडिया से। कैसे? क्योंकि हमारे नाटक बहुत होते हैं ना, हम लोग नाटक कम नहीं करते, हम लोग नाटक बहुत करते हैं, कलाकार हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा, लग गया बेटा। ये क्वेश्चन हमारा 2021 में आया था, 2021 में आई पॉइंट एससी में। किसमें? आई पॉइंट बच्चा एससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक मिनट रुको यार, आई पॉइंट एससी में बेटा क्वेश्चन आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, भैया अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा संख्या अपने यहां है, अंग्रेजी बोलने वाले बेटा ज्यादा संख्या अपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके यहां आ चुका है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पर्सियन, क्या है भैया? सबसे यंगर है, मतलब संस्कृत और पारसी भाषा से नहीं है, मतलब अभी अंग्रेजी भी कितना 500 साल पहले आया है, अपने संस्कृत वेदों से है बेटा। ठीक है, जब इनको शुरुआतें नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन, चले बेटा हम बात करते हैं बेटा यहां पे, बात करते हैं बेटा यहां पे किसकी? मैकबेथ एंड जूलियस सीजर की। तो बेटा जो मैकबेथ और जूलियस सीजर है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया बेटा किसके? शेक्सपियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैकबेथ भी पूछ सकता है, जूलियस सीजर भी पूछ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है, रेडी रहना। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। अभी बताया था बेटा ग्रेट वाउल शिफ्ट, जो ग्रेट वाउल शिफ्ट था बेटा किस एज में होता है? मिडिल इंग्लिश में। किस इंग्लिश में? मिडिल इंग्लिश में बेटा ये शिफ्ट हो गया था। इस क्वेश्चन को बेटा याद रखिएगा। अगला, इंग्लिश इज यूज्ड चाइना एज द, इंग्लिश में किसको, इसको किस रूप में यूज करते हैं? फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। अंग्रेजी को चाइना में किसके रूप में यूज करते हैं? बताया था मैंने, यूके में, चाइना में, जापान में, ये एज अ फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। अगला, मार्क टॉविन एंड हेनरी जेम्स आर नोबलिस्ट, कौन से? इंडियन है कि ब्रिटिश की बात है कि किसकी बात की गई है? तो भैया याद रखिएगा ये जो दोनों आदमी हैं, कौन से? ये जो हमारे मार्क हैं और हेनरी जेम्स हैं, ये बेटा हमारे कौन से नॉवलिस्ट थे? तो याद रखना ये हमारे बेटा दो ही नॉवलिस्ट थे, और वो बेटा नॉवलिस्ट कहां के थे? ये हमारे थे कहां के? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। आ गया द मिडिल इंग्लिश है डायलेक्ट, कहते हैं कि जो मिडिल इंग्लिश था बेटा इसके कितने डायलेक्ट्स थे? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है कि जो मिडिल इंग्लिश था बेटा इसके हमारे कितने डायलेक्ट थे? तो याद रखना बेटा इसके हमारे टोटल कितने डायलेक्ट थे? इसके बेटा टोटल हमारे कितने? 5 डायलेक्ट थे। कितने? चलिए, हैव द सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, किसने? बाइबल ने, महाभारत ने, कुरान ने, रामायण ने, मतलब किसने, कौन से, किसने बेटा सिंप्लीफाई कर दिया अंग्रेजी भाषा को? ठीक है, किसने बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दिया बेटा? किसने? बिल्कुल बिल्कुल, शानदार 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 शानदार, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात है। बाइबल ने। ठीक है, चलिए बाइबल ने, मैं सोचा रामायण होगा लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बाइबल। गुड इवनिंग बेटा, नमस्कार नमस्कार। अगला क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते। अरे यार, चलिए बेटा, हु रोट हकलबेरी फिल्म, हकलबेरी बेटा फिल्म किसने लिखी थी? तो बेटा इसका आंसर याद रखिएगा, जो बेटा हकलबेरी जो बेटा मूवी आई थी हमारी, किसने लिखी थी? तो इसका बेटा आंसर हमारा सिंपल सा होगा, उस आंसर का नाम क्या होगा? हरमन मेलेवी होगा, हेनरी जेम्स होगा, या फिर बेटा हमारा क्या होगा? इनका नाम क्या है? अर्नेस्ट हेमिंगवे होगा, या फिर क्या होगा? तो याद रखना बेटा हकलबेरी बेटा जो हमारा नामक लिस्ट ने लिखा था, इन्होंने किसने लिखा था? इन्होंने लिखा किसने? हमारे हेनरी जेम्स ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा पढ़ते हम लोग। गोल्ड स्मिथ एंड द सिल्डियन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, किसमें? नोबेल में दिया था कि नॉन फिक्शन राइटिंग में दिया था, या किसमें दिया था? तो याद रखिएगा बेटा इन्होंने एक सफेदा किसमें दिया था बेटा? इन्होंने अपना इंग्लिश स्टेज नॉवेल किसमें दिया था? नॉन फिक्शन राइटिंग में। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नोबेल में दिया था ना? सही नोबेल है ना बेटा? नहीं नहीं, नोबेल में दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। यहाँ पे वोल्सोइंका इज द पोएट, जो वोल्सोइंका बेटा पोएट थी, किस प्रकार की पोएट थी? तो याद रखना बेटा इनका नाम, किस प्रकार की पोएट थी बेटा? ये हमारी कैसी थी? नाइजीरियन पोएट थी बेटा। कैसी पोएट थी ये? नाइजीरियन पोएट थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हम लोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। मैंने क्या बताया था कि बेटा जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड आया था इसमें बेटा सबसे ज्यादा क्या चेंजेस थे? तो बेटा इनका सबसे ज्यादा क्या चेंज था? इन्फ्लेक्शन चेंज था। अगला क्वेश्चन है द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो किसका आया था? इसमें ग्रेट नोबेल को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटे,
द 18th सेंचुरी इज नोन एज द 18th सेंचुरी को बेटा किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना बेटा 18th सेंचुरी के रूप में किसके रूप में जाना जाता है? इसको अगस्टन एज के रूप में। बेटा अगस्टन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्यूरिफाई ऑफ। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ था बेटा, इसमें सबसे ज्यादा बेटा किसको प्यूरिफाई किया गया था? इसमें विलेज लाइफ को, मतलब इसमें विलेज लाइफ को क्या किया गया था? इस पे ज्यादा जोर डाला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा पढ़ते हैं, चलिए। हु रोट द पैसेज ऑफ इंडिया? तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब पैसेज ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? E.M. फ्रॉस्टर के द्वारा। किसके? E.M. फ्रॉस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्पेलिंग कलर। बेटा जो स्पेलिंग कलर यूज किया गया था किसके द्वारा? तो अमेरिकन, मतलब ये देखा था जो कलर वर्ड है ये अमेरिकन के द्वारा यूज किया था। किसके द्वारा? अमेरिकन के द्वारा यूज किया गया था। और जो COLOUR यूज किया गया था ये ब्रिटिश के द्वारा यूज किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिकन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है हु रोट द एंडेमियन? तो भैया ये सिंपल सा आंसर कौन है? जॉन कीट्स है। जॉन कीट्स ने लिखा था क्या? एंडेमियन को, ठीक है। शानदार शानदार बेटा, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड ऑफ डिफिकल्ट टू रीड द अंडरस्टैंड? ऐसा मतलब कौन सा बेटा समय था, किस एज की बात की जा रही है जिसमें बेटा अंग्रेजी को पढ़ना सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा मतलब वो समझा जाता था? तो बेटा याद रखिएगा वो ओल्ड इंग्लिश की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी द काल्ड ऑफ द ऑफ। कहते हैं कि जो लेटेस्ट पीरियड था किसका? ग्रोथ का। किसके? डेवलपमेंट ऑफ था अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी भाषा के डेवलपमेंट के लिए बेटा और ग्रोथ के लिए लेटेस्ट पीरियड बेटा कौन सा था? तो बेटा उस पीरियड का नाम क्या था? वो था न्यू इंग्लिशेस। न्यू इंग्लिशेस। दो रोमांटिक रिवाइवल, बेटा जो रोमांटिक रिवाइवल है इज एसोसिएटेड, ये बेटा किसके द्वारा एसोसिएटेड है? तो याद रखना किसके द्वारा? विलियम वर्ड्स के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बेटा क्या है? ये एसोसिएटेड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र रोज बंकिम चंद्र चटर्जी ने राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इंग्लिश बेटा कब आया था? किस सन में आया था? तो याद रखना बेटा 1864 की बात की गई है ये। अगला, द राइटिंग सिस्टम इन द ओल्ड इंग्लिश यूज्ड अल्फाबेट रूनिक क्या यूज किया गया कि कैनेटिक्स का यूज किया गया कि सेल्टिक का यूज किया गया है या फिर किसका यूज किया गया है? तो याद रखना बेटा ये बेटा ओल्ड अंग्रेजी में किसका यूज किया गया है? यूनिक का यूज किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस 3 क्वेश्चन और। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द और द इंग्लिश लैंग्वेज। स्पेलिंग का, प्रोनाउंसिएशन का, रिटन का, किसका? तो बेटा याद रखिएगा किसका चेंजेस हुआ है? बी में प्रोनाउंसिएशन का। किसका? ग्रेट नॉवेल शिफ्ट, मतलब ग्रेट नॉवेल शिफ्ट बेटा हुआ है कि ग्रेट वाउल शिफ्ट से जब से ये जो वाउल वर्ड है मतलब जब से ये शिफ्ट हो गया बेटा उसने क्या प्रोनाउंसिएशन बेटा बहुत बड़ा एक बदलाव ला के रख दिया। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आई थी बेटा? इंग्लैंड में 1476 में, मैंने आपको बेटा पहले बता दिया था। अगला क्वेश्चन है बेटा इंग्लिश इज द क्या है? अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी क्या है? विंडो टू द वर्ल्ड बेटा 2019 में छपा है बेटा, 2020 में बेटा छपा है, 2019 में छपा है बेटा, 20 में छपा। क्वेश्चन ये Was the dominant influence of the middle English? तो बेटा इसका आंसर याद रखिएगा कि कौन थे? वर्ड्सवर्थ महोदय थे। तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया, बिल्कुल बिल्कुल बेटा टाइम हो चुका है, आपने देख लिया बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपने देखा बेटा 100 क्वेश्चन पूरे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपके छप गए हैं और इसी तरीके से आप देख सकते हैं बेटा शानदार सेशन था आपका। बेटा 2-4 बार पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इसको एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि मैंने किसी चीजों को बहुत पॉइंट आउट से बताया है। सारे के सारे बेटा PYQ थे, सारे के सारे बेटा PYQ थे और बिल्कुल बिल्कुल अगर आप हमको ढूंढ रहे तो आपको यहाँ पे मिल गए, पूरी टीम आपको यहाँ पे मिल गई है। बिल्कुल पूरी शिद्दत पूरे समर्पण के साथ तैयारी करो और एक एक क्वेश्चन को बेटा 100 क्वेश्चन है, 100 में बेटा तुम 200 क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे ऐसे अगली क्लास में। और हाँ, आपके कुलदीप सर के आने का समय आ गया है, तो बेटा एक बार प्लीज सेशन को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करो, शेयर करो धूमधाड़े के तरीके से, क्योंकि जो यहां मिलेगा वो बेटा कहीं नहीं मिलेगा। तो बेटा इसी के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम, मिलूंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए लाइक करना, कमेंट जरूर करना। जो लोग मुझे ढूंढ रहे थे मिल गया हूं ना, तो प्लीज अपनी उपस्थिति जाकर ना, सर मैं यहाँ पे आपको ढूंढ रहा, मैं यहाँ पे आ गया हूं। ठीक है, चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बस एक ही चीज फिर बोलूंगा, क्या? वही कि जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और अब की बेटा एक एक क्वेश्चन की खोपड़ी में जो छेद कर दे एग्जाम में उसे बिहार का लाल कहते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।